प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड ने जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया है विज्ञान यानी साइंस का कक्षा 10 के लिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। और बार बार बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर नया सिलेबस बताइए साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का। तो मैं आपको विज्ञान का सिलेबस बता रहा हूँ जो इस प्रकार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम है यानी बोर्ड 2025 उसके लिए जारी किया है विज्ञान यानी साइंस कक्षा 10 के लिए। इस विषय में 70 अंक का पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी और 30 अंकों की प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य सहित परीक्षा होगी। इसमें है पहली इकाई है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। ये आपके इसमें से 20 अंक के पूछे जाएंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण का से तात्पर्य पूछा जाएगा। और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे हैं संयोजन अभिक्रिया, अपघटन है, वियोजन है, और अभिक्रिया विस्थापन है, अभिक्रिया द्विविस्थापन है, अभिक्रिया अवेक्षण है, अभिक्रिया उदासीनीकरण है, अपचयन है तथा उपचयन अभिक्रिया है, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके 20 अंकों की पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी। उसके आगे अम्ल है, क्षार है तथा लवण है। H तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा, सामान्य गुणधर्म पूछे जाएंगे। उदाहरण तथा उपयोग pH पैमाने की अवधारणा है। लघु गुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, ये आपसे नहीं पूछी जाएंगी। दैनिक जीवन में pH का मान पूछा जाएगा। महत्व सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधियों का प्रयोग, जो कि ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। और आगे पूछा जाएगा यानी धातु एवं अधातु। धातु तथा अधातु के गुणधर्म पूछे जाएंगे। आयनिक यौगिकों का निर्माण, गुणधर्म, सहक्रियता श्रेणी, धातु क्रम की आधारभूत विधियां और संचारण तथा उसका निवारण, ये पूछे जाएंगे आपके धातु एवं अधातु से। उसके बाद है कि कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समझाती श्रेणी, कार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्केन है, एल्काइन है की नाम पद्धति, और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, और कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथोनिक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग पूछे जाएंगे। साबुन और अपमार्जक। तो ये जो आपके मैंने बताए हैं ये 20 नंबर के टोटल पूछे जाएंगे। उसके बाद है ये आपकी आती है इकाई 2 यानी जैव जगत। ये जो बताइए ये आपकी केमिस्ट्री है यानी रासायनिक विज्ञान है। उसके बाद है ये जीव विज्ञान, ये आपका 20 अंक का पूछा जाएगा। इसमें है जैव प्रक्रम। इसमें सजीव पौधे तथा जंतुओं पोषण, श्वसन परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पूछी जाएंगी। उसके बाद है जंतुओं, यह है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें पूछा जाए आपका पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय और जंतुओं में हार्मोन। उसके बाद प्रजनन में जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य तथा आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियाँ, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य है, ये आपके इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद है आनुवांशिकता, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है इसमें से। आनुवांशिकता मेंडल का योगदान है। मेंडल जो मटर के पौधे पर जो क्या था। उसके बाद है लक्षणों की विसंगति के नियम है, लिंग धारण है, संक्षिप्त परिचय देना आप लोगों को, ये आपके 20 नंबर के पूछे जाएगी जीव विज्ञान। उसके बाद आती है आपकी यानी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इकाई 3 में। इसमें प्राकृतिक घटनाएं, संतृप्तियाँ 12 अंक की पूछी जाएगी। इसमें पूछा जाएगा यानी वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, और वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र पूछा जाएगा। निगमन नहीं पूछा जाएगा यानी निगमन नहीं कराता है, और आवर्धन। उसके बाद है अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र,
व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, यानी इनको क्या करना है, इनकी थ्योरी यानी सिद्ध नहीं करना है। उसके बाद है आवर्धन, लेंस की क्षमता। मानव नेत्र में लेंस का कार्य दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग। यानी मानव नेत्र में लेंस का कार्य और दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग। दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये आपके प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण है, प्रकाश का परीक्षण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ये आपके 20 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद है विद्युत का प्रभाव। यह आपके प्रत्येक वर्ष यानी कितने 13 नंबर की पूछी जाती है। इसमें विद्युत धारा है, विभवांतर है, विद्युत धारा, ओम का नियम है जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंकित। उसके बाद है दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, विद्युत धारा का ऊष्म विभव है तथा दैनिक जीवन में प्रयोग विद्युत शक्ति है, पी, वी, आई तथा आर में अंत संबंध है। ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 13 नंबर के। उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और घरेलू विद्युत परिपथ। उसके बाद है लास्ट है यानी इकाई 5 है, इसमें प्राकृतिक संसाधन है। यह आपका 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें हमारा पर्यावरण है, पारितंत्र है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ओजोन परत का अपक्षयन है, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण है, और जैव निम्नीकरण है तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ। यह आपके कितने अंक के पूछे जाते हैं, 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिवस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।